Imagine already being in a medical college and then deciding to prepare for NEET all over again. Sounds stupid, right? At least that's what I thought when I first considered it. I had already taken admission in BDS, my college had started, I had exams, friends, a routine. My life had technically moved on. But somewhere in the back of my mind, there was always this one thought: what if I give NEET one more attempt? And that's how I ended taking a partial drop. Hi, I am Prakriti, a final year MBBS student at Dr. RML Lucknow. And from the intro, you might have understood that this video is going to be about my partial drop journey. Before taking BDS, I gave NEET for the first time in 2020 and I secured an All India rank of 25,589 marks. एंड उस टाइम पे मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं थे एंड मेरा डोमिसाइल भी यूपी का था, सो मुझे एज सच कोई मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहा था एमबीबीएस के लिए. एंड इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, सो घर वालों ने भी बोला कि ठीक है एक और अटैम्प्ट दे दो, फिर से कोशिश कर लो ये वो. सो आई डिसाइडेड टू गिव टेक अ ड्रॉप एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर नीट अगेन in 2021. Now, I scored 596 marks with an All India rank of 20,000. And again, it was not enough for MBBS. So, it was my second attempt. एंड मैं हमेशा से ये चीज़ मानती थी कि यार किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट काफ़ी होते हैं. एक अटेम्प्ट आपने दिया, इसमें कुछ गलतियाँ हुई, उससे आपने सीखा एंड उसको सुधार के आप अपना दूसरा अटेम्प्ट दीजिए एंड दूसरे अटेम्प्ट में तो एग्ज़ाम निकल ही जाना चाहिए. यही मेरी थिंकिंग थी. और ड्रॉप इज़ टफ, वेरी डिफ़िकल्ट. मैं दोबारा एक और ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि मैंने अपना नीट में दे दिया है 100% और अब मुझे नहीं प्रिपेयर करना है. सो आई डिसाइडेड टू टेक BDS at KGMU, which I was getting at my rank, and not to give NEET ever again. Why did I give NEET again? The answer to this is 90% of my batchmates were preparing there. मतलब almost 90% of the students there were preparing for NEET again. And देख करके ये चीज़ लग जाती है कि यार मे बी शायद मैं डिज़र्व करती थी MBBS में होना, बट नहीं हो पाया. जो भी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट इमोशनल पर्सपेक्टिव, बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगी कि ओके प्रकृति शायद एक चांस तो खुद को और दे सकती है. सो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करते हैं. माई नीट 2023 प्रिपरेशन ऑफिशियली स्टार्टेड इन अक्टूबर 2022. उसके पहले आई वॉज इन्वॉल्व इन माई BDS कॉलेज ओनली, not thinking much about NEET. September में we had our college fest and everything, and I decided कि ठीक है एक बार फेस्ट हो जाए फिर प्रिपेयर करते हैं. एंड इसलिए फेस्ट के बाद अक्टूबर से मैंने प्रॉपर नीट प्रिपरेशन स्टार्ट की विद माई प्रीवियसली मेड नोट्स ओनली एट आकाश. जो भी था, मैंने नया तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई नई तरीके से पढ़ाई वगैरह तो नहीं की थी. जो भी मेरे पुराने नोट्स थे, पुराने मॉड्यूल से, आई डिड देम ओनली. नाउ कम्स द मेजर ट्विस्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन कि मेरे BDS के फाइनल एग्जाम्स वर इन February एंड टू March एंड माई नीट वॉज इन May. नाउ मैंने अपने घर पे किसी को भी नहीं बता रखा था कि मैंने नीट का फॉर्म भर दिया है, मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ. कुछ भी नहीं, मैंने अपने घर पे कुछ भी इस बारे में नहीं बताया था. मेरे घर वालों को यही लग रहा था कि शी इज़ डूइंग BDS ओनली एंड शी इज़ हैप्पी विद इट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. ऐसा नहीं था. इट वॉज नॉट दैट कि मैंने अपने घर पे नहीं बताया था बिकॉज दे वर नॉट सपोर्टिव. दे वर वेरी सपोर्टिव, माई फैमिली मेम्बर्स वर वेरी सपोर्टिव. आई जस्ट डिडंट वांट कि मैं उन्हें ये सब चीज़ें बताऊँ एंड वो फिर से मेरे से एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाएँ या परेशान हो जाएँ, जो भी चीज़ें. सो आई डिडंट टेल एनीवन. अब मुझे BDS के एग्ज़ाम्स तो देने ही थे बिकॉज नीट इज़ अ वेरी अनसर्टेनिटी फील्ड एग्ज़ाम.
राइट, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो मैं ईयर बैक तो नहीं लगवा सकती हूँ अपनी कि मैं मतलब अब एग्ज़ाम भी ना दूँ, नीट में भी कल को मेरा ना सिलेक्शन हो तो मेरी तो ईयर बैक ही लग जाएगी, मेरा तो अगेन वो साल ही वेस्ट हो जाएगा। सो आई वाज लाइक नहीं, प्रॉफ्स तो देने हैं बीडीएस के, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर भी करना था। तो जनवरी 15 जनवरी या 16 जनवरी से मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन बंद कर दी एंड आई वॉज फुल्ली डिवोटेड टूवर्ड्स माई BDS एग्जाम्स ओनली। Then once they got over in mid of March, I would say, I was like on another mode कि भाई अब हो गया, BDS के लिए जितना मेरा वो था, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अब मेरे को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, अब मुझे अपनी नीट की प्रिपरेशन करनी है। मैंने उसके बाद अगेन 1 महीना ही बचा हुआ था, 1 डेढ़ महीना बचा हुआ था एक्चुअली। फिर मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन, प्योरली नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। I did not go to my home also. I stayed at the hostel. I did not go to college. I did not go to my home. I did not do anything. I was purely and completely into the NEET preparation for 1.5 months. I used to give mock tests daily. I used to revise daily. Then I gave NEET 2023 with zero expectations कि मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा या मुझे इतनी रैंक चाहिए या कुछ भी। मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। आई जस्ट वेंट with my 100%. Actually, I just gave my 100% and I gave the NEET exam. एंड वापस आकर के मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये रैंक चाहिए। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने अपना 100% दे दिया है, अब जो भी होगा भगवान के हाथ में। देन आई गेव द एग्ज़ाम, calculated my marks, they were coming out to be 661 and they were very like kind of not ऐसे not believable for me, like अब फेल हो जाते हो कई बार तो फिर वो एक सक्सेस वाली जो चीज़ होती है वो आपको अनबिलीवेबल ही लगती है। Now coming to the conclusion of this video, like मैं इस वीडियो में ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि ओके पार्शियल ड्रॉप सबके लिए बहुत अच्छा है। Partial drop is difficult, it's very hard, you have to manage two things and this is not easy, like obviously it's not easy. मेरे लिए वो डिसीजन सही था बिकॉज एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि प्रकृति तुम्हें एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस एटलीस्ट वंस। मेरी स्टोरी का बिल्कुल भी पर्पज़ ये नहीं है कि मैं किसी को कन्विंस कर रही हूँ यहाँ पे कि पार्शियल ड्रॉप ले लो, नहीं। अगर आप खुद ये स्टोरी शेयर करने का मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना है कि अगर आप इस फेज़ में हैं कि जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ रहा है, यू कैन नॉट टेक अ कंप्लीट ड्रॉप, या अब आप उतना प्रेशर नहीं ले सकते हो कंप्लीट ड्रॉप का, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि क्या मैं किसी और चीज़ के साथ मैनेज कर पाऊँगा, सो माई आंसर टू यू विल बी कि अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो इंस्टेड ऑफ आस्किंग somebody else कि क्या मैं कर सकता हूँ, just ask yourself, can I do it? And if the answer comes out to be yes, I want to do it, I can do it, so please go for it. And honestly, अगर कोई उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 2023 में, अगर कोई मेरे से बोल देता कि मैं यहाँ पे इस टाइम पे कैमरा खोल के कैमरा के सामने अपनी स्टोरी सुना रही होंगी अबाउट हाउ आई क्रैक्ड नीट विद BDS एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद अ गुड रैंक, तो शायद मैं कभी भी बिलीव इस बात पे तो नहीं करती। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू liked the video, you connected with it. It was very imperfect because I did not have any script. मैंने सोचा बस बैठ के बोल देती हूँ आज जो भी है, let's just pour it out, and if you want to ask anything just ask in the comments. Thank you so much. Bye.